दोस्तों, नाम अजय, रोहतक से बिलोंग करता हूँ और अपनी प्राइवेट नौकरी के साथ साथ ही वंडरफुल बिजनेस को सीख रहा हूँ। प्राइवेट नौकरी के साथ साथ किया था शुरू, लेकिन अभी मैं फुल टाइम आ चुका हूँ। जानना चाहते हैं मैं क्या करता था? प्राइवेट नौकरी करता था नगर निगम रोहतक, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी के साथ साथ रोड पे झाड़ू लगाता था, 6 से 2 ड्यूटी थी मेरी। उसके बाद मैं एक पार्ट टाइम अलग बिजनेस और करता, इसके अलावा और अलग करता था। मोदी केयर बिजनेस आपने किसी ने सुना भी होगा, वो करता था। लेकिन वो बिजनेस मैंने बड़ी शिद्दत से किया जी, मेहनत भी की, लेकिन वहां मेरे को कुछ नहीं मिला। 1 महीना पूरा सुबह से शाम तक भागता रहा, 1 से 30 तारीख तक टारगेट को लेके चलता रहा। 15,000 का बिजनेस करने के बावजूद भी खाते में आता है 365 रुपए। 365 रुपए बाइक का तेल भी नहीं होता जी भाई जी पूरा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। सीनियर बोल रहे भाई नहीं, आज थोड़ा है, कल ज्यादा भी आएगा। भाई ठीक है जी, फिर करता रहा, लेकिन नहीं। उसके बाद मेरे जीवन में ये बिजनेस आया, डीटीएम आई, लेकिन इंसान बाहर का था, यूपी का रहने वाला था। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि पैसों का मामला था, इसलिए विश्वास नहीं किया। मेरे आस पड़ोस का होता तो शायद मैं उस पर विश्वास कर लेता और मैं उसको दे देता, क्योंकि उसको मैं बोल सकता था बाद में भी मेरा कुछ नहीं आता या फिर मैं मेहनत नहीं करता तो। लेकिन उस पर मैंने विश्वास नहीं किया और मैंने ठीक नहीं किया। उस दिन मेरी पता नहीं मालिक ने मेरे जुबान से क्या निकलवा दिया कि मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो बंदा हमारे ग्रेट अपलाइन जो हमारे गुरु हैं मीनू जी, उनके साथ कलकत्ता तक की उन्होंने ट्रेनिंग ले चुके हैं वो, लेकिन आज भी 6 लेवल पे है। तो शायद किसी भगवान ने ये मंजूर नहीं था कि मैं वहां उनके साथ काम करूं। 1.5 साल तक फिर मैंने मोदी केयर किया पार्ट टाइम। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक शख्स आते हैं अजनबी, बिल्कुल ही आके रोड पे मेरे से एड्रेस पूछते हैं और मैंने एड्रेस बताया उनको और मेरे गांव का एड्रेस पूछ रहे थे। एड्रेस भी मेरे गांव का ही पूछ रहे थे। भाई मकड़ौली कला जाना है, भाई कहां से जाऊं? मगर भाई जी इधर से चले जाओ, किसका जाना है? मैं वहीं का हूँ, मकड़ौली का हूँ, बता दो। बोले भाई उनका जाना है, कांतार गए। मगर जी ठेके के सामने घर उन्ने गए, गाँव में जानते ठेका, ठेके के सामने गए। ठीक है भाई, चले गए। मेरी मम्मी का फोन आया, 2 बजे मेरी छुट्टी होती थी, 1:30 बजे मेरी मम्मी का फोन आया कि बेटा किस टाइम आओगा? मम्मी मगर 2:30 बजे तक आ जाओगा, 2 बजे मेरी छुट्टी होगी। मतलब ठीक है बेटा जल्दी आइए, कोई आदमी घर आ रहा है। मैं ठीक हूँ। मैं 2:30 बजे तक घर आ गया था तो शख्स ने एड्रेस पूछा था, मेरे घर बैठा था। ये ईश्वर की मर्जी थी। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आना था। जो वो भगवान थे जो रोड पे आए थे, मेरे से मिले थे, उन्होंने एड्रेस पूछा था, ना कि कांता के घर का पूछा था, मेरे घर का पूछा था। मैं भाई से मिला घर जाके, भाई से फिर मैंने भेंट की। मैं भाई जी आप तो? बोला हाँ मैं वही हूँ। बोला आपकी मम्मी को काम बताया था मैंने, अच्छा लगा और आप भी सुन लो, बोल रही थी। मगर भाई जी बता दो। तो भाई ने मेरे को काम बताया। मैंने सीधे से भाई बताने लगे, स्टार्टिंग से बताने लगे, जैसे लाइसेंस बताया। उसके बाद में अपने भाई बता रहे थे कंपनी के बारे में, तो मैंने भाई को रोक दिया। मैं भाई जी मेरे को 2 बात बता दो, मैंने लेना क्या है और देना क्या है? तो भाई बोले कि भाई पहले तो मेरी कॉपी चेक कर लो, मेरे पैसे आ रहे हैं इस कंपनी से। भाई ने कॉपी चेक कराई, फिर उसके बाद तो मैंने फाइलें बंद करवा दी भाई की। मैं भाई जी अब तो भाई ये बता दो मैंने करना क्या है, मेरा फार्म भर दो। पूरा प्लान नहीं लिया साहब, पूरा प्लान नहीं सुना था, क्योंकि पता है किसी इंसान ने मेरे को बताया था कि मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है, लेकिन निकलने वाला होना चाहिए। हम 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन
लिमिट का है। 8,000 है तो 8,000, 10,000 तो 10,000। लेकिन यहाँ अगर आधा टाइम भी अगर हम दे देना, 4 घंटे भी हम दे दें, तो वहां से ज्यादा इनकम यहाँ से निकाल सकते हैं। रोका भी साहब, टोका भी साहब, पड़ोसियों ने भी टोका, रिश्तेदारों ने भी टोका, घर वाले तो इतने भी नुका है। मेरी माँ मेरे साथ दे रही है जी, घर वाले ने भी नुका, भाई नौकरी पकड़ ले, 1-2 घंटा रहा है, बीच में आवा है तो भाई नौकरी के बाद शाम ने सुबह कर ले इस काम ने। मगर नहीं मम्मी तब करना था, यो ही करना है। और नौकरी का तो बने नहीं, नौकरी तो करनी है नहीं। 10,000 की नौकरी के लिए थोड़े बने हम, 10,000 की नौकरी के लिए नहीं बने साहब। जब तक हमारे जीवन में, बिजनेस में, जीवन में DTM नहीं थी, जब तक नौकरी थी। लेकिन अब नौकरी के लिए नहीं बने साहब, अब बिजनेस करेंगे, मरते दम तक करेंगे साहब।